वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम रुपेन कुमार सेन है और मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे में एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा टोटल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो अक्सर करके मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आता है फ्रेशर की तरफ से, जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है। अगर मान लेते हैं कि जो लोग बीटेक करते हैं या फिर बीसीए करते हैं, ठीक है, तो वो लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि यार कभी मतलब उनको क्या जरूरत है पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, जैसे कि एमटेक होता है, ठीक है, एमसीए भी होता है। तो मेरी तरफ से अगर आपको डायरेक्ट रिप्लाई अगर चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आपने कोई भी एक ग्रेजुएशन किया है जो कि एक टेक्निकल फील्ड है तो आपको फर्दर एमटेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जो जॉब करनी है तो। लेकिन मैं आपको ना कुछ ट्विस्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आप अभी बीटेक किए हो, ठीक है, या फिर आपने बीसीए किया है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज मैंने देखा है, जैसे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर मेटा हो गया, वो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किए रहते हैं, जैसे कि एमटेक हो गया, ठीक है, या फिर एमसीए हो गया। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि पीएचडी वाले को वो लोग हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप कोई टॉप लेवल के जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, अगर आप वहां टारगेट करते हो तो बेशक आप जा सकते हो हायर डिग्री के लिए। लेकिन अगर आप कोई सर्विस लेवल कंपनी जॉब अगर आप जॉब करना चाहते हो, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इक्लर्क्स हो गया, तो यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से आपको आना चाहिए और थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक जो भी रिक्वायर्ड फील्ड रहेगा उसके हिसाब से आपका नॉलेज रहना चाहिए, और आपका बीटेक या फिर बीसीए आपने जो किया है वही एनफ है। लेकिन फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि किसी किसी का ये भी थॉट रहता है कि भाई बीटेक आपने कर लिया और आपने कम से कम 1 साल तक आपने जॉब के लिए ट्राई किया, ठीक है, उसके बाद आपका 1 साल का ऑलरेडी जॉब गैप मतलब हो गया कि भाई आपको 1 साल तक जॉब नहीं मिली। तो भाई ऐसा केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, जैसे कि आपका एमटेक हो गया, फिर एमसीए हो गया। मैं फिर भी कहूंगा ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यस आपका जो एकेडमिक का जो गैप जो रहता है उसको अगर आप घटाना चाहते हो तो आप, जैसे आपका 1 साल हो गया ऑलरेडी बीटेक करने के बाद जॉब नहीं मिली, तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हो। नॉर्मली मैंने ये चीज देखा है कि लोग करते हैं यार। ताकि क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूँ। टीसीएस में एक पॉलिसी ये है कि शायद मैक्सिमम 2 साल का गैप वो लोग कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपका कोई भी अगर एकेडमिक में अगर 2 साल का गैप है, जैसे कि मान लेते हैं कि 12 से आपका ग्रेजुएशन के बीच में मैक्सिमम 2 साल का गैप है, या फिर आपका ग्रेजुएशन से लेकर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल का गैप है, तो आप उसका इंटरव्यू दे सकते हो। आज ये फ्रेशर लेवल में बता रहा हूँ, ये मैं जितना भी आपको कंटेंट जो बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम इम्प्लीमेंट होता है जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो लोग अभी तक कभी भी लाइफ में जॉब किए नहीं है, ठीक है। कोई कोई कंपनी है जितना मैं जानता हूँ, शायद विप्रो और इन्फोसिस में, नॉट श्योर, वो लोग मैक्सिमम 3 साल का गैप को आपको थोड़ा देख सकते हैं कि भाई ठीक है आपका ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 3 साल का कुछ गैप है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो चलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं बीटेक या फिर बीसीए करने के बाद भी एमसीए या फिर एमटेक भी करते हैं, ताकि वो अपना जो जॉब गैप जो रहता है उसको वो कम कर पाए। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी होता है जो कि थोड़ा से अगर आप थोड़ा जाके अगर बातचीत करते हो ना, तो वो लोग भी अलाउ करते हैं कि आप एग्जाम के लिए ही आप कॉलेज अटेंड करिए, ठीक है। और क्लासेस जो रहता है अगर आप ऑनलाइन अटेंड करिए या फिर आप क्लासेस अटेंड भी नहीं करोगे वो भी चलेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है यार, हर एक प्राइवेट कॉलेज तो आपको ऐसा अलाउ नहीं करेगी। और गवर्नमेंट में तो भाई आप एक्सपेक्ट ही मत करो, क्योंकि ऐसा आपका अगर सिचुएशन है जहां पर आपका बीटेक हो चुकी है और आपका जॉब नहीं मिले अभी तो 1 साल का, अगर आप सोच रहे हो कि भाई गवर्नमेंट में मैं एमटेक करूं, तो आपको पता है बहुत सारे एंट्रांस देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं यार उसमें, ठीक, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा फिलहाल के लिए। तो यही सजेशन था कि भाई आपका बीटेक बीसीए जो होता है ना, ये आईटी इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए पूरा परफेक्ट आपका गेटवे है। इसके अलावा आपको कोई एजुकेशन फर्दर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ओनली जॉब करना चाहते हो तो। अगर आपको कोई प्रोफेशनल लेवल का जॉब करनी है, ठीक है, टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर बनना है, फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बैकअप जॉब एक रखना पड़ेगा एमटेक करके, जिससे प्रोफेसर का काम कर सकते हो, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी का काम कर सकते हो, फ्यूचर में पीएचडी कर सकते हो, अगर ये प्लान है
तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमटेक कर सकते हो या फिर एमसीए कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख के बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। या फिर मैं बहुत सारे जो चीजें रहते हैं नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ। खास करके मैं टारगेट करता हूँ कि जो फ्रेशर कैंडिडेट है भाई उसको मैं थोड़ा बहुत अपने तरफ से थोड़ा ज्ञान में दे दूं यार, कुछ ना कुछ अगर काम आ जाएगा तो अच्छी बात है। काम अगर नहीं आएगा फिर भी बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं पर, वो भी आप बता सकते हो यार कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।